नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। 1 जुलाई से आपकी स्कूल खुलेगी या नहीं, कॉलेज खुलेंगे या नहीं, कोचिंग खुलेगी नहीं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। चलिए आप देखते हैं। गाइडलाइन जारी की गई है जिसको लागू किया जाएगा 28 जून से। चलिए पूरी खबर देखते हैं इस वक्त की। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जारी की गई है मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 3.0 यानी कि तीसरी लिस्ट जारी की गई है, जो कि लॉकडाउन अनलॉक करने को लेकर संक्रमण में गिरावट को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों में छूट। तो किस किस में छूट दी गई है और ये लागू होगा 28 जून सोमवार यानी कि कल से लागू हो जाएगा। सुबह 5 बजे से ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। देख सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोगों को मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें, नहीं तो फिर वापस तीसरी लहर आ जाएगी। चलिए और जानकारी जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर वो जानकारी ये देख सकते हैं, ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहाँ कार्मिकों की संख्या 25% से कम है वहाँ 100% कार्मिक, जिन कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है उनमें 50% कार्मिक जो है अनुमत होंगे। इस प्रकार की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा शहर में संचालित सिटी मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है, परंतु देखा जाता है, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो सरकारी जितनी बसें आती है फुल आती है और पहले से भी ज़्यादा भीड़ आती है। ये तो एक कहावत है, ठीक है, परंतु इसका पालन करना चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। शहर में संचालित सिटी मिनी बसों का संचालन चालक परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाना अनिवार्य है चालक और परिचालक को, तभी वो चला सकता है। निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सोमवार से शनिवार अनुमति। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउनलोड। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी और अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर पढ़िएगा कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। होगा सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान 5 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली उन्हें 4:30 बजे 7 बजे तक किसी भी बजे तक अनुमति होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वैक्सीन लगवा ली है जिन्होंने, उनको 4 बजे से और 7 बजे तक घूम सकते हैं इधर उधर। जिन जिम एवं रेस्टोरेंट में के कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानी 4 बजे 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम एवं रेस्टोरेंट संचालक को ग्राहक की स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा। ये जानकारी देख सकते हो दोस्तों। एक वैक्सीन बहुत ज़रूरी मामला हो गया है हर चीज़ के लिए। सभी दुकानें, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, दोस्तों आपकी कोचिंग नहीं खोली परंतु जिम खोल दी गई है। दोस्तों कोचिंग वगैरह स्कूल जो है कल से खुलेगी नहीं, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी बाद में। अभी जो है जिम खोली गई है, जिम जो जरूरी है, क्लब जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। सर समझ रहे होंगे आप सभी, जिम जरूरी है, क्लब जरूरी है, परंतु आपकी कोचिंग, आपकी पढ़ाई, आपको सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। ये जानकारी आप देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिम क्या जरूरी थी? जिम करेगा तो क्या वो कोरोना से बच जाएगा या उसका भविष्य सुधर जाएगा? जिम से क्या होने वाला है? रेस्टोरेंट, मॉल, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेट ई एलिमिनेशन के साथ माध्यम से दिनांक 1 जुलाई 2050 सेल्फ जनरेट कर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को जो है वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऐसे बाजारों, व्यवसाय प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों को कम से कम 60% स्टाफ फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन हो चुका है उन बाजारों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी कि 4 बजे 7 बजे तक खोलने की अनुमति। यानी कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो दुकानें 3 घंटा 4 घंटा ज़्यादा खोल सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है।
क्लबों में केवल आउटडोर गेम गतिविधियां अनुमत होगी, परंतु इंडोर गेम गतिविधियां उनके लिए अनुमत नहीं होगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेंट सुविधाएं भी अनुमत होगी। रेस्टोरेंट आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार शनिवार 9 बजे से 4 बजे तक रेस्टोरेंट की बैठक होगी। 50% क्षमता के साथ एक छोड़कर एक के रूप में अनुमति होगी। साथ में सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल प्रातः 5 बजे से शाम को 8 बजे तक भरवा सकते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम, शादी विवाह, यानी कि आपको शादी विवाह करना है, शादी रचानी है आपको, तो वैवाहिक कार्यक्रम जो है 30 जून 2021 के बाद करने की सलाह दी गई है 40 लोगों के साथ। अतिरिक्त आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें अब 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना यहाँ पर देनी होगी पोर्टल या 181 पर कर देनी होगी। विवाह से संबंधित किसी भी समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून 2021 के अनुमति होगी। उससे पहले नहीं है, उससे पहले तो 11 आदमी बुलाने, परंतु 30 तारीख के बाद क्या होगी देखिएगा। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर में शादी समारोह हेतु अनुमति नहीं होंगे। देखिएगा, दिनांक 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि सारी समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति। दोस्तों, आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि 25 होने चाहिए, प्लस 10 बैंड बाजे वाले, प्लस 5 अन्य व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार 4:30 बजे से अनुमत होगी, जिसकी सूचना आपको यहाँ पर देनी होगी। आप देख सकते हैं मैरिज पोर्टल पर 181 देनी होगी। विवाह संबंधी किसी भी प्रकार की समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज, इसमें सभी पे अनुमति नहीं होगी। यानी कि बाजा, डीजे वगैरह वाले को जो है अभी भी जो है अनुमति नहीं है। इनको 2 साल हो गए दोस्तों, कोई खर्चा पानी नहीं है इनका, बिल्कुल इनके साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, कोरोना इनके साथ अन्याय कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, इनका खर्चा कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है, इसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा देखिएगा, आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के संबंध में, चूंकि राजस्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र है एवं व्यवसाय की दृष्टि से पर्यटन राजस्थान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस हेतु पर्यटन, फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियों के आइसोलेशन जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर संचालित निम्न शर्तों का साथ अनुमत किया जाएगा। देखिएगा, ऐसे रिसोर्ट जिनका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों अतिथियों को ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है। गतिविधियों हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति होनी चाहिए। साथ में मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाए। आयोजनकर्ता द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान अतिथियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना होगा। समस्त अतिथियों को रिसोर्ट में एक बार प्रवेश के बाद समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ देखिएगा, किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों, हाट बाजार इत्यादि अनुमत नहीं होंगे। दोस्तों, हाट वगैरह जो है अनुमत नहीं होंगे, परंतु इसका जो है पालन देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार इसकी जो है अनुपालना की जाती है, इसको जो है गैर ऐसे समझा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में लें, दिमाग में लें कि इस भीड़ में नहीं जाएं, ऐसा काम नहीं करें जिससे तीसरी लहर में आपके बच्चों का और आपका जो है भविष्य खतरा में पड़ सके। संपूर्ण प्रदेश में शनिवार 8 बजे से 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जनसाधारण वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन 8 बजे से अगले 5 बजे तक अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के संबंध में, प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्ति द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाना के पश्चात आमजन हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। 5 बजे से 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक डोज लगाइएगा कोरोना वायरस की। बड़े धार्मिक स्थल जहाँ स्थानीय निवासियों के साथ साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शन, पूजा अर्चना हेतु आते हैं, उनको खोले जाने से पूर्व जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय धार्मिक स्थल प्रबंध द्वारा किए गए हैं। इसी के अलावा क्या है, यहाँ पर धार्मिक स्थलों को व्यक्ति को प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या सीमा सीमित की जाए। तो 6 फुट की दूरी भी जो है कम से कम होनी चाहिए। धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। वहाँ पर चेतावनी लिख देनी चाहिए और वहाँ पर प्रतिबंध भी होना चाहिए।
बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए। आरती ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक आयोजन व धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस, धार्मिक स्थलों की प्रतिबंध समिति, मंडल, ट्रस्ट द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना हो। ये सारी जानकारी आपको जो है ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको कम से कम जाना है दोस्तों। आपको घर पे स्वस्थ रहना है और दोस्तों अपने आदर्शों शेष सभी दिशा निर्देश पूर्व में जो जारी हो रखे हैं वो रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके लिए। अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोचिंग खुलेगी, स्कूल खुलेगा, नहीं खुलेगा, ठीक है। तो मतलब खुलेगा नहीं, ये आपको साफ साफ हो चुका है। जिम जरूर खुलेगी, क्लब खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे, परंतु आपकी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने मम्मी पापा को भी बताइएगा कि आपको कोरोना वायरस की फर्स्ट डोज लगाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।